हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज पीएच मान से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जहां से बार बार एक ना एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। यहाँ पे सबसे पहले हम आप लोगों को पीएच मान का परिभाषा बताते हैं। पीएच मान का परिभाषा यह होता है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक को ही पीएच मान कहा जाता है। पीएच मान का सूत्र होता है पीएच बराबर सूत्र होता है माइनस लॉग इंटू में होता है हाइड्रोजन आयन H+ होता है। यह होता है पीएच मान का क्या होता है, सूत्र होता है। इसके बाद आगे हैं पीएच मान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है तो क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। इसलिए अगर पूछे जल का प्रकृति पूछे तो जल एक कैसा विलयन है? तो जल एक उदासीन विलयन है। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम रहे, उस विलयन का प्रकृति पूछे तो उस विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा। अगर माने किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, उस विलयन का प्रकृति पूछे तो उस विलयन का प्रकृति क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 के बराबर हो तो उदासीन हो जाएगा। दूसरा इसके बाद है दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है 6.4। इसके बाद है सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान होता है 3। इसके बाद है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसका प्रकृति पूछे तो क्षारीय हो जाएगा। इसके बाद है नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू रस का पीएच मान होता है 2.4। इसके बाद आगे नेक्स्ट है कि पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो पीएच पैमाने का खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके बाद है पीएच मूल्यांक क्या दर्शाता है? तो किसी घोल का अम्लीय या क्षारीय होना क्या करते हैं? दर्शाते हैं। इसके बाद है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? यानी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। इसके बाद है उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7 के बराबर। उसके बाद है शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान होता है 2.8। इसके बाद है किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है कितना? 7.4। इसके बाद मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच होता है। इसके बाद है समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4 या 5 होता है। इसके बाद है आंसू जल का पीएच मान कितना होता है? आंसू जल का पीएच मान होता है 7.4। इसके बाद है मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव लार का पीएच मान होता है 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? जिसका सूत्र होता है HCl। तो इसका पीएच मान होता है 0 के बराबर। उसके बाद है बैटरी अम्ल जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है लगभग 1 के बराबर। उसके बाद है सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 3। इसके बाद है अचार का पीएच मान कितना होता है? अचार का पीएच मान होता है 3.5 से लेकर के 3.9 के बीच होता है। इसके बाद है टमाटर का पीएच मान कितना होता है? टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। उसके बाद है केले का पीएच मान कितना होता है? केले का पीएच मान होता है 4.5 से लेकर के 5.2 के बीच होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आगे एसिड वर्षा का पीएच मान कितना होता है? एसिड वर्षा का पीएच मान होता है 5 के आसपास। इसके बाद है रोटी का पीएच मान कितना होता है? तो रोटी का पीएच मान होता है 5.3 से लेकर के 5.8 के बीच होता है। इसके बाद है लाल मांस का पीएच मान कितना होता है? तो लाल मांस का पीएच मान होता है 5.4 से लेकर के 6.2 के बीच होता है। इसके बाद है चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है
5.9। उसके बाद है मक्खन का pH मान कितना होता है, तो मक्खन का pH मान होता है 6.1 से लेकर के 6.4 के बीच होते हैं। इसके बाद है कि मछली का pH मान कितना होता है, मछली का pH मान होता है 6.6 से लेकर के 6.8 के बीच होते हैं। इसके बाद है शैम्पू का pH मान कितना होता है, तो शैम्पू का pH मान होता है 7 से लेकर के 10 के बीच। इसके बाद है बेकिंग सोडा का pH मान कितना होता है, बेकिंग सोडा का pH मान होता है 8.3। इसके बाद है मैग्नीशिया के दूध का pH मान कितना होता है, तो मैग्नीशिया का दूध का pH मान होता है 10.5। इसके बाद है अमोनिया का pH मान कितना होता है, इसका pH मान होता है 11 के आसपास, जिसको बनाया जाता है हेबर विधि से। अमोनिया का अनुसूत्र होता है NH3। इसके बाद है कैल्शियम का केमिकल्स का pH मान कितना होता है, तो केमिकल्स का pH मान होता है 11.5 से लेकर के 14 के बीच होता है। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pH मान होता है 12.4, उसी का दूसरा नाम होता है लाइम। उसके बाद है लाई का pH मान कितना होता है, लाई का pH मान होता है 13। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अनुसूत्र होता है NaOH, इसका pH मान कितना होता है, इसका pH मान होता है 14 के आसपास। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आप लोगों को डायग्राम बताते हैं, इस डायग्राम के अनुसार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो यहाँ पे ऐसे एक लकीर रहेगा जिसे pH स्केल कहा जाता है, pH स्केल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पर 7, यहाँ तक 7, बीच में 7 होगा। उसके बाद 8 9 10 11 इधर होगा। तो अगर यहाँ के 7 के आसपास रहे, 7 के आसपास किसी बिलियन का pH मान रहे, इसका प्रकृति पूछे तो क्या हो जाएगा, तो उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उसके बाद 7 से कम रहे, 7 से कम रहे, उसका प्रकृति पूछे तो उसका प्रकृति क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से अधिक रहे, उसका प्रकृति पूछे तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। देखो यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इधर क्या होता है, 7 से कम रहता है तो उधर 7 से कम वाला क्या होता है, अम्लीय होता है। उधर 7 से अधिक वाला क्या होता है, 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है। तो क्षारीय में क्या होता है, जब pH मान बढ़ता है तो उसका माने क्षारीय गुण भी माने बढ़ता है। अम्ल में क्या होता है, उल्टा होता है, उसका pH मान बढ़ने पर अम्लीय गुण क्या होता है, घट जाता है, घटने पर बढ़ जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 2 बिलियन A और B हैं, जिसका pH मान 1 और 2 हैं, तो कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, तो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा बिलियन A, क्योंकि इसका pH मान कम होता है। कम pH मान वाला ज़्यादा अम्लीय होता है अम्ल में। क्षार में क्या होता है, ज़्यादा pH मान वाला ज़्यादा क्षारीय होता है। क्षार से कैसे क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन कि 2 बिलियन A और B हैं, जिसका pH मान 8 और 10 है, तो कौन ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि क्षार वाला में क्या हो जाएगा, 10 वाला माने pH मान जिसका है वो ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। क्योंकि आप लोग अभी बताए हैं कि क्षारीय में क्या होता है कि pH मान बढ़ने के साथ साथ उसका क्षारीय गुण भी बढ़ता है। अम्लीय में क्या होता है, उल्टा होता है, pH मान जिसका कम रहेगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसका ज़्यादा रहेगा उसका माने वह कम अम्लीयता को दर्शाएगा। इतना ही क्वेश्चन अम्ल माने pH मान से पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा।